तो आगे अपन टॉपिक देख रहे हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। देखिए प्रोविजन क्यों बनता है। प्रोविजन बनता है नॉन लायबिलिटी, यानी हम लायबिलिटी तो जानते हैं बट हम उसका अमाउंट नहीं जानते। यानी जैसे पैसा तो डूबेगा लेकिन कितना डूबेगा ये हमें नहीं पता। लायबिलिटी हमें पता है डूबेगा, लेकिन कितना डूबेगा ये हमें नहीं पता, तो ये कहलाता है प्रोविजन। और रिजर्व कहलाता है अननोन लायबिलिटी, यानी क्या लायबिलिटी है ये भी नहीं पता और अननोन अमाउंट, ये अमाउंट भी नहीं पता। यहाँ हमें लायबिलिटी तो पता है प्रोविजन में, लेकिन रिजर्व में तो लायबिलिटी भी नहीं पता, अमाउंट दोनों में नहीं पता। यहाँ भी अननोन अमाउंट है, यहाँ भी अननोन अमाउंट है। तो लायबिलिटी यहाँ नोन है, यहाँ अननोन है, बस इतना ही प्रोविजन और रिजर्व में फर्क होता है। प्रोविजन के कुछ एग्जांपल हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आप फाइनल अकाउंट्स में देखते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्शन जो आपने डेप्शन में देखा। प्रोविजन फॉर टैक्स ये आप नेक्स्ट क्लास में, सीनियर क्लास में देखेंगे। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन लेटर ये भी आपने फाइनल अकाउंट में देखा। इन सभी ये सभी प्रोविजन है, क्योंकि ये नुकसान तो हमें होगा, कितना होगा ये नहीं पता, इसलिए प्रोविजन है। नुकसान होगा ये बात हमें पता है। रिजर्व के हैं कि ये अननोन ही लायबिलिटी और अननोन ही अमाउंट है, यानी हमें ये नहीं पता कि हम इनका क्या यूज करेंगे। जैसे जनरिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की वर्कमैन को यदि कोई इंजर्ड हो गया उसको कॉम्पनसेट करेंगे, उसके लिए फंड बना दिया। रिजर्व फॉर रिडम्पशन और डिबेंचर, डिबेंचर का हम इन फ्यूचर रिडम्पशन करेंगे तो उसके लिए भी। यानी आपने जो है इसमें अननोन लायबिलिटी है और अननोन अमाउंट है, और यहाँ लायबिलिटी तो नोन है लेकिन अमाउंट अननोन है। ठीक है। अब देखो रिजर्व में भी दो टाइप के रिजर्व होते हैं, एक तो रेवेन्यू रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को भी कहते हैं। रेवेन्यू रिजर्व में भी दो टाइप के रेवेन्यू रिजर्व में क्या है, एक तो जनरिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। जनरिजर्व जो होता है वो रिटेन प्रॉफिट है, यानी आपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख लिया फॉर रेनी डेज, यानी बुरे दिन के लिए, किसी भी पर्पस के काम आ सकता है। जनरिजर्व है, इसका कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है। स्पेसिफिक रिजर्व स्पेसिफिक काम के लिए बना है ना, उसका आप ऐसे कोई भी यूज नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिक रिजर्व तो जिस चीज के लिए बनाया गया है उसका यूज भी वही होना चाहिए जो आपने डिसाइडेड किया है ना। तो ये तो बुरे दिनों के लिए जनरिजर्व बना दिया गया है। ऑल्सो टर्म्ड एज कंटीजेंसी रिजर्व, इसको कंटीजेंसी रिजर्व भी कहते हैं और इसको फ्री रिजर्व भी कहते हैं। लिखा है दीज आर नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, दीज कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। कोई स्पेसिफिक नहीं, किसी भी यूज हो सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पस है जिसके लिए बना है, कैन बी यूज ओनली फॉर दैट पर्पस, उसी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इसका यूज केवल डिविडेंड के पेमेंट करने में ही हो सकता है कि अगर डिविडेंड का पैसा कम पड़ रहा है तो यहां से निकाल लो। रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कि एसेट को हम जब खरीदेंगे तो हमें पैसा अगर कम पड़े तो हम यहाँ से पैसा निकाल लें, इसका यूज भी केवल एसेट खरीदने में हो सकता है। तो ये रेवेन्यू रिजर्व के टाइप है, जनरिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। एक होता है कैपिटल रिजर्व, क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि एसेट्स को बेचने से जो फायदा हुआ वो कैपिटल प्रॉफिट है, उससे बनते हैं। नॉट अवेलेबल फॉर कैश डिविडेंड, ये डिविडेंड पे करने में नहीं यूज किया सकते क्योंकि डिविडेंड रेवेन्यू प्रॉफिट से ही पे किया जा सकता है। कैपिटल प्रॉफिट के एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचा, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा। एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कभी कभी बिजनेस में ना पार्टनरशिप में जब कोई एडमिशन या रिटायरमेंट हो रहा होता है तो उस कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाता है, तो उसमें भी कैपिटल रिजर्व जो है, जो प्रॉफिट्स होता है वो उसको कैपिटल रिजर्व उस कंडीशन में कहा जाता है। एक आता है सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, ये सिलेबस में कुछ जगह इंक्लूड किया गया, कुछ नहीं तो मैं बता देता हूँ। विच इज नॉट डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, जिसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, यानी दिखाते नहीं है। बाय शोविंग प्रॉफिट एट लोअर फिगर, आप क्या करते हो, प्रॉफिट को लो दिखा देते हो। 1 लाख का प्रॉफिट 80 जा रही है, अब आपको तो प्रॉफिट है 1 लाख, पता है 1 लाख है, आपने दिखा कितना रखा है 80,000। बाय शो ये एसेट्स को कम प्राइस पे दिखा रखा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 और आपने उसको 40 ही दिखा रखा है। अब आपको पता है आपका क्लोजिंग स्टॉक 50 का है, लेकिन आप दिखा कितने पे रहे हो 40 पे, तो 10,000 का प्रॉफिट छुपा लिया। इस टाइप के जो रिजर्व है ना वो सीक्रेट रिजर्व कहलाते हैं। वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपने अकाउंट्स में इस तरीके के फेरबदल करें, इसलिए इसको ऑथेंटिक नहीं कहा जाता कि आप इस तरह के कोई सीक्रेट रिजर्व जो है वो बना के बैठे हैं। ठीक है, और बाय शोइंग द लायबिलिटी ऑफ हायर फिगर, आप अपनी लायबिलिटीज को ज्यादा दिखा रहे हैं जबकि इतनी लायबिलिटी है ही नहीं, तो इस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। ये सीक्रेट रिजर्व कहलाते हैं। ओके, इसके कुछ एग्जांपल है बाय राइटिंग ऑफ एक्सेस डेप्शन, डेप्शन जितना नहीं है उससे ज्यादा, यानी कुल मिलाकर अपने प्रॉफिट को छुपाना। अब प्रॉफिट को छुपाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो खर्चों को ज्यादा करके दिखा दो और या इनकम्स को कम करके दिखा दो। इन दोनों से ही आपके प्रॉफिट क्या होंगे, छुप जाएंगे। जैसे डेप्शन ज्यादा लगा दिया, बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंसेस इन P&L, कैपिटल लॉसेस को P&L में दिखा दिया। रेवेन्यू रिसिप्ट को
जो थी वो कैपिटल स्टेप में डाल दिया। तो कुछ वो वर्ड हैं आपको ये याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आएंगे ये आप